ये 10th के मैथमेटिक्स में एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 है। तो पिछले पार्ट में तुम लोग को थोड़ी बतलाए थे समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। एक बात और याद रखना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहला अक्षर ले लो ए, दूसरा अक्षर पी ले लेंगे तो क्या बनेगा एपी। जहाँ भी एपी लिखा रहेगा समझ जाना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी है। तो पार्ट 2 में तुम लोग को इन पदों को समझना है। प्रोग्रेशन चैप्टर एपी पढ़ने के लिए इनकी जानकारी आवश्यक है। तो कोई एपी हम लोग लिखते हैं, एपी का अर्थ हो गया समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समझ गया। तो ये एपी अगर लिखे डॉट डॉट डॉट, बोलो ये एपी है। ये क्यों है? क्योंकि समान, क्योंकि ये समान अंतर पर 12 में से 8 घटाओ यानी 4 के अंतर पर चल रहा है। 12 4 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20 4 24। तो अगला क्या क्या होगा? 4 जोड़ते चले जाओ अनंत काल तक। तो इस एपी में पहला है जो टर्म किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। तो कोई भी एपी रहेगा उस एपी में जैसे इसको कहेंगे पहला पद, ध्यान से देखो ये हुआ दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, समझ रहे बात को। पहला पद को हम लोग कहेंगे ए या A1, याद रखना ए या A1, 1 का मतलब पहला पद। दूसरा पद को कहेंगे A2, 2 सफिक्स में लग गया तो इसका अर्थ हुआ दूसरा पद। ये तीसरे स्थान पर है तो इसको कहेंगे A3, इसको A4, इसको A5। कहीं पर लिखा रहे A10, इसका अर्थ क्या होगा? सफिक्स में देख लो 10 है तो ये हो गया 10वां पद यानी 10वां पद होगा। कहीं पर लिखा है A100, 100वां पद, 100वां पद को हो या 100वां पद। ग्यारह 100वां पद। बोलो इसका क्या नाम होगा? एनवा पद। सफिक्स में जो रहे उसी नाम पर नाम होगा। यहाँ ए सफिक्स में 10 है तो ये 10वां पद हुआ। सफिक्स में 100 है तो 100वां पद हुआ। सफिक्स में एन है तो उसको क्या कहेंगे? एनवां पद। समझ रहे हैं ना जी। तो मान लो ए n-1, चलो वंदना तू बोलो कैमा पद हुआ? सफिक्स में देखो n-1 है तो कहेंगे n-1 पोस्ट दे दो n-1वां पद, है ना। कैमा पद क्या लाएगा? n प्लस सफिक्स के नाम पर उस पद का नाम होता है। A5 यानी 5वां पद, A6 छठा पद। तो ये हो गया n प्लस 2वां पद। इसी तरह कहीं पर लिखा रहे A सफिक्स n-1, तो दिए उदाहरण n प्लस मान लो 10, n प्लस 10वां पद, n प्लस 10वां पद। तो तू लोग पद समझ गया। ये पहला वाला पॉइंट A सफिक्स 2m क्या पद? 2m पद। तो चलो ये पहला पॉइंट सब अच्छी तरह समझ गया। दूसरा है सार्व अंतर। हिंदी में याद रहेगा नहीं रहेगा, कॉमन डिफरेंस याद रखना।
कॉमन डिफरेंस, इसको संक्षेप में क्या लिखेंगे? डी। इसको मात्र डी लिखेंगे। डी का अर्थ होगा कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर होता है। कहते हैं ना, तुम में हम में क्या डिफरेंस है, तुम गरीब हो हम अमीर हैं, आदमी तो हैं। बहुत ढंग से बोला जाता है। डिफरेंस मतलब अंतर। तो ऐसा अंतर जो कॉमन हो, यानी सब में हो। अब यहाँ देखो, कोई भी दो पद लो, कितना का अंतर है? सबसे पहले तो ये आओ, इसको क्या कहेंगे? पहला पद ए या A1, इसको कहेंगे ए। दूसरे स्थान पर है तो दूसरा पद होगा ना। ये तीसरे स्थान पर है तो तीसरा पद। 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है तो इसको कहेंगे A4, यानी चौथा पद। इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा, देखना। इसको क्या कहेंगे? पांचवा पद। तो कॉमन डिफरेंस का अर्थ होता है दो पदों के बीच में अंतर को कॉमन डिफरेंस कहेंगे। दो पदों के बीच में, ये पहला पद और दूसरा पद के बीच में अंतर क्या है? तो आगे वाला में से पीछे वाला घटा दो, यानी इसकी परिभाषा होते दो पदों में अंतर। तो दो पद में भाई पीछे वाला में से आगे वाला नहीं घटाना है, आगे वाला में से पीछे वाला घटाना है। ये तो बढ़ते हुए क्रम में है। उल्टा क्रम में ऐसे अगर मान लो दे दे 25 20 15 10 10, इसका मतलब यहाँ फिर मन मन 5 घटाओ। 20 में 25 में से 5 गया, 20 5 घटाओ 15, 5 घटाओ 10। लेकिन इसमें दो पदों के बीच में अंतर का मतलब हुआ आगे वाला पद में से पीछे वाला घटाओ। इसमें से 20 में से 25 घटाएंगे तो -5 होगा। यही अंतर कहलाएगा कॉमन डिफरेंस डी। समझा? इसमें कहलाएगा कॉमन डिफरेंस कितना? 5। तो डी। 10 में से 5 घटाएंगे, यानी आगे वाला में से पीछे वाला घटाने पर जस्ट आगे वाला, कहीं भी चुनो। अगर 25 लेंगे तो अंतर कैसे? आगे वाला में से ठीक पीछे वाला, 25 में से 20 घटाओ, ये कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। तो सब कॉमन डिफरेंस एक समान होगा। अंतर ये 5 का अंतर है, 10 और 5 15, ये भी 5 का अंतर है, ये भी 5 का, सब 5 के अंतर पर न चल रहा है, तब न समानांतर श्रेणी नाम है। तो यहाँ डी का वैल्यू कितना होगा? डी बराबर 5, कॉमन डिफरेंस बराबर 5। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहला पद को क्या कहेंगे? ए या A1। A1 का मतलब सफिक्स में 1। तो चलो ये पहला पद हुआ, ये A2 दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। मान लो ये 5 के अंतर पर चल रहा है न जी। तो 20 5 25 5 30 5 35, 5 जोड़ते जाओ, 35 5 40, 5 45 5 50 55 60 65 70। मान लो यहाँ हम 70 लिख दे। इसका मतलब ये हुआ जो 5 के अंतर पर चलना शुरू किया है तो बीच में कितना छिप गया है? 30 35 40 ऐसे करके बहुत अंक छिपा हुआ है। तो ये मान लो ज्ञात है 5वें स्थान पर है तो 5वां पद कहेंगे, चौथे स्थान पर है तो चौथा पद कहेंगे, और तीसरे स्थान पर है तो तीसरा पद कहेंगे। ये ज्ञात है, कैमा पद है बोलो तो पते नहीं चलेगा। उंगली पर जोड़ोगे तो मान लो 70 तक जल्दी पहुंच जाओगे। यहाँ 7 लाख दे देगा, तब क्या करोगे? प्रॉब्लम है। तो जो पद अज्ञात है, जो कैमा पद है, ध्यान से सुनो, ऐसा पद जैसे इसमें ये नहीं ज्ञात है, जो कैमा पद है ये तो ज्ञात है, 5वां, ये चौथा, ये तीसरा, ऐसे करके। तो जो पद हमें ज्ञात नहीं रहेगा उसको कहेंगे एनवा पद। क्या कहेंगे? एनवा पद। और एनवा पद कहेंगे, एनवा पद का अर्थ हुआ अज्ञात पद। ये अज्ञात पद बीच में भी रह सकता है। जैसे देखो 70 है यहाँ,
इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे 70 5 75 5 80 5 85 90 95 100, यहाँ हम 100 लिख दिए। तो ये अज्ञात पद है। तो अज्ञात पद का नाम होता है कौन सा पद? एनवा पद। 70 कैमा पद है, ज्ञात नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे एनवा पद। एनवा पद, पांचवा पद को हम लोग A5 लिखते हैं, छठा पद को A6 लिखते हैं, तो एनवा पद को क्या लिखेंगे? AN लिखेंगे ना। AN बराबर हो गया अज्ञात पद। यहाँ पर अज्ञात है 70, तो इसका मतलब एनवा पद अज्ञात पद है, ये एनवा पद है 70, तो AN बराबर कितना हुआ? 70। समझ रहे हैं ना जी। तो कॉमन डिफरेंस तुम लोग को इसमें देखो, ये हो गया कैमा पद, तो ये हुआ एनवा पद, यानी AN हो जाएगा। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस जिसको D से व्यक्त करेंगे, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद। आगे वाला पद तो दूसरा पद है, अब पीछे वाला पहला पद है, तो आगे वाला में से पीछे वाला यानी 10 में से 5 घटाएंगे, तो 10 वास्तव में दूसरा पद है, यानी A2 में से A1 घटाएंगे ना। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी A1 बटा A2 बटा A1 बराबर 10 में से 5 दिया 5 आया। अब फिर तू A3 में से A2 घटाओ तो A3 में से A2 घटाएंगे तो पर भी 5 आया। A4 में से A3 घटाओ तो A4 में से A3 घटाएंगे तो पर भी 5 आया। क्योंकि समानांतर सरणी है, इसीलिए D का मान हमेशा 5 ही आएगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इसको ठीक से समझो। A4 में से पीछे A4 के ठीक पहले A3, A4 लिया, जैसे 2 3 4, अब पांचवा पद में से घटाएंगे A5 माइनस पांचवा में से चौथा पद घटाएंगे जी। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये घटाने पर 5 आएगा बराबर ये भी घटाने पर A3 में से A2, A3 में से A2 घटाओ, 15 में से 10 या 5 आएगा। फिर A4 में से A3 घटाओ, A4 20 है, A3 15 है, 20 में से 15 घटाओ 5 आएगा, यानी सबका वैल्यू 5 होगा। इसीलिए D बराबर फार्मूला होता है, एक ओर से लिखते चलो, आगे में तो A2 ही रहेगा हमेशा, तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, इसी तरह डॉट 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 लिखते चले जाएंगे। ये एक फार्मूला हो गया, समझा? तो अगला है पदों की संख्या। जैसे मान लो, चलो यही है, पदों की संख्या को हम लोग n कहेंगे। पदों की संख्या का मतलब ये तो AP है ना, इसमें कितना पद दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो n किसको कहते हैं, तो n कहते हैं पदों की संख्या कितनी है, इसका प्रयोग होगा हिसाब में। इसीलिए अपना ये 500 टर्म जान जाओगे ना, तब हिसाब अचानक चालू हो जाएगा। यहाँ पर इस AP में 1 2 3 4 5 पद है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ n बराबर 5। कंफ्यूज नहीं करोगे कि अगर लिखा है AN, इसका अर्थ हुआ nवा पद, सफिक्स में जो रहेगा उसी से नाम होगा ना। सिर्फ n पदों की संख्या को बतलाएगा। n बराबर यहाँ 3 2 5 पद है, AN लिखा रहे तब याद रखना nवा पद को AN कहते हैं। ये हो गया nवा पद, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो पदों की संख्या को n कहते हैं, समझ गया? nवा पद बतला ही दिए। अब जस्ट एक बार तुम लोग देख लो, उदाहरण चंद करते हैं, जो बतला है तुम ही लोग बोल किसको क्या कहते हैं।
बोलो आगे में क्या होना चाहिए? होगा ना? शंका नहीं ना है? तो चलो कोई बात नहीं, शून्य होगा। तब बोलो आगे, सीधे होगा 5, 10 ऐसे करके होगा। अगर ये एपी है, एपी का मतलब समानांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उपयोग किया जाएगा सिर्फ एपी, तो समझ जाओगे। अगर यहाँ पूछा जाए A2 बराबर कितना, -20 अरे पहले स्थान पर पहला पद, दूसरे स्थान पर दूसरा पद, A2 बराबर -20 होगा। अगर पूछा जाए D बराबर कितना, तो D तो कॉमन डिफरेंस, आगे वाला में से पीछे वाला घटाएंगे। तो चूंकि ये AP इसीलिए है, मतलब AP है तो किस कॉमन डिफरेंस समान होगा। कहीं पर अगर हम लोग ये -5 लेंगे तो पीछे वाला घटाएंगे, तो इसमें -5 में से -10 को घटाएंगे, घटाओ में तो चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदलेगा ना जी। तो 5 + 5 यानी 5 हुआ। इसका मतलब D का मान हम लोग इसमें से इसको घटाइए, कैमा स्थान पर है, 1 2 3 4 5, ये 5वां पद है, ये 5 है, ये हो गया चौथा पद, तो A4 है। तो D निकालने के लिए जरूरी नहीं है दूसरा में से पहला घटाएंगे। अगर AP है तो कोई भी आगे वाला लो, पीछे वाला घटा दो, D का मान निकल जाएगा, निकलेगा। तो D बराबर हम लोग A5 - A4 लिखेंगे तो वही मान आएगा जो किसी में से पीछे वाला को घटाओगे, A5 - A4 लिखेंगे। तो D का मान अब A5 हो गया तुमको -5, इसमें से घटाना है तो घटाओ का चिन्ह। A4 का मान कितना है, -10, तो -10 तुम लोग को बतलाए हैं, दो चिन्ह आएगा, समान चिन्ह आवे या उल्टा चिन्ह, बीच में तब कोष्ठ दे दिया जाता है। अब इसको हल करो, कितना होता है, -5 -+ 10 बराबर 15 कैसे होगा, 5 यानी +5 यानी D बराबर कितना हुआ, 5 हुआ। दो बात हुई। अगर पूछा जाए N बराबर कितना होगा, N का मतलब पदों की संख्या है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, N का मान होगा 8, समझा। अब क्या बच रहा है थ्योरी में, कुछ नहीं बच रहा है, नहीं एक महत्वपूर्ण थ्योरी बच रहा है। ये पार्ट 2 का सब कुछ हो गया है। देखो इसमें जो है ना, ये प्रोग्रेशन का नोट है, तो इसमें तुम लोगों को लिखा हुआ है परिभाषा वगैरह, तो ये सब तुम लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब अगले पार्ट में